दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि ये कॉलोनी आपको अच्छी से अच्छी दिखना चाहिए और आप वीडियो देखते हैं और ये चैनल भी आपका ही है। और ये देखिए, आप कुछ दिन पहले ऐसी लगती थी और ये कल का ही वीडियो है, कल ऐसी लग रही थी। और आज मैंने क्या करा कि थोड़ा सा चेंज करके देखा। मैं इधर से उधर करके देखता रहता हूँ कि अच्छी लगना चाहिए बस। और मनी प्लांट के बाजू में रख देते हैं इस प्लांट को और देखिए अब कैसा लग रहा है। और अब मैं वहाँ से हट गया हूँ और यहाँ से खड़े होके देखते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सेटअप कैसा लग रहा है। और दोस्तों अब चलते हैं, पालक लेके आते हैं बजरी तोतों को, वो खिलाएंगे। और फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा आपको कि दवाएं देने से बजरी तोतों को क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। दवाएं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मेडिसिन से परिंदों को दूर रखना चाहिए कि करीब रखना चाहिए। तो नीचे चलते हैं और लेके आता हूँ मैं पालक। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूँ आपका बजीज बर्ड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज चलते हैं फिर बजरी तोतों की कॉलोनी में ऊपर चलते हैं। और बस अब तो यही काम है कि बजरी तोतों का ख्याल रखना है और उनके साथ खेलना है और उनको खिलाते रहना है कुछ ना कुछ। तो आज पालक खिलाएंगे बजरी तोतों को। दोस्तों पालक की भाजी है, ये पालक है। लेकिन पालक को खिलाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए हमें। और आजकल बारिश में सब्जियां खराब आती हैं, उसमें फंगस वगैरह होता है और कुछ बारीक बारीक कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। और दोस्तों पालक ही नहीं, कोई भी सब्जी हो तो उसको आपको धो के ही देना है अपने बर्ड्स को। आप सब कुछ तो ख्याल रखना है, लेकिन बीमारी कहाँ से चली जाए कोई भरोसा नहीं है। तो और जैसे ही मैं करीब आऊँगा पत्ते लेके तो ये बहुत जल्दी जाली पे आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये इंतज़ार करते ही रहते हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहे। और बहुत सारे बजरी तोते आ गए, देखिए कितने बहुत सारे आ गए। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से खा रहे हैं ये। और पालक खाते हुए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब बजरी तोते अगर पालक खाते हैं तो फिर देखिए आप, जहाँ से ये पत्ते को काटते हैं चोंच से, वहाँ से पत्ता बिल्कुल गायब ही हो जाता है। ये देखिए आप दोस्तों, तो इनका ऐसा है कि आप अगर पालक देते हैं तो थोड़ी बहुत दीजिए। अब देख रहे हैं आपके कितने बहुत सारे बजरी तोते हैं मेरे पास, लेकिन मैंने थोड़ी सी पालक दी है। ज़्यादा देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हरी सब्जी है, उतनी देना चाहिए लिमिट में। और फिर अभी तो इनके बच्चे हैं, अगर खाली आपके यहाँ बजरी तोते हैं और ब्रीडिंग पे नहीं है तो फिर ज़्यादा दे सकते हैं। और मैंने तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भी दे के देखी है, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहले मैं क्या करता था दोस्तों कि आधा किलो की एक गड्डी दे दिया करता था इनको, पालक की आधा किलो की एक तसला जो होता है, तसला भर के और रख देता था। उसके अंदर पालक ही पालक होती थी। ये खूब उसमें नहाते थे, लौटते थे और खाते रहते थे। और गिरे हुए पत्ते ये नीचे भी खा रहे हैं, ये देखिए आप। और अब बात करते हैं मेडिसिन की दोस्तों मेडिसिन का ऐसा है कि मेडिसिन से कोई भी नहीं बच सकता। अगर इंसान सोचे कि हम मेडिसिन नहीं खाते, कुछ लोग कहते हैं हम दवाएं नहीं खाते, लेकिन सबका पाला पड़ता है कहीं ना कहीं दवाओं से। और 70-80% लोग जो होते हैं वो मेडिसिन खाते ही रहते हैं, दवाएं खाते ही रहते हैं। और अच्छे लोग जो होते हैं वो भी खाते ही रहते हैं। किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को खुजली हो रही है, और किसी को कोई ऊपर से लगाता है ऑइंटमेंट वगैरह लगाता है, कोई बाम लगाता है। तो इस तरह से मेडिसिन खाते ही रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही तोतों का है। अब हम सोचें कि इन्हें बिल्कुल भी दवा नहीं देना है, तो ऐसा नहीं है। और दोस्तों एंटीबायोटिक का ऐसा है कि मैं भी अपने बजरी तोतों को या किसी भी बर्ड्स को मैं एंटीबायोटिक नहीं देता हूं जब तक कि बीमार नहीं होते तब तक नहीं देता हूं मैं। और कुछ लोग देते हैं, पहले से देते हैं, दे सकते हैं, उसका नहीं कह रहा मैं कि गलत है या सही है, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। लेकिन मैं अंदाज से कह रहा हूँ कि आप एंटीबायोटिक अगर ना भी दें दोस्तों तो आपको कैल्शियम और विटामिन साइरप ज़रूर देना चाहिए अपने बजरी तोतों को, अपने लव बर्ड को। और सीधा सिंपल सा है, अगर आप विटामिन के लिए ले रहे हैं तो विमरल आता है, विमरल ले लीजिए विटामिन के लिए। और कैल्शियम के लिए ले लीजिए आप ऑस्टोवेट में विमरल मिला लीजिए। और दुकान वाले ही बता देगा कितने में कितना मिलाना है। आधा लीटर में 30 ml 30 ml विमरल मिला के रख लीजिए और 5 ml दीजिए आप हफ्ते में 2 दिन।
हफ्ते में 2 दिन 5 ml देना है आपको 1 लीटर पानी में, और 600-700 ml पानी में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको हफ्ते में 2 दिन देना है दोस्तों पीने के पानी में। सुबह पानी थोड़ा सा देर में रखिए, जैसे सुबह आप 6 बजे पानी रख देते हैं सुबह, तो आप 9 बजे पानी रखिए, और परिंदे फिर एकदम पानी पिएंगे जब वो थोड़ा सा प्यासे होंगे। तो इस तरह से दवा भी उनके पेट में चली जाएगी। तो हफ्ते में आप 2 बार दे सकते हैं। कॉलोनी में बच्चे हों तब भी दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग सवाल पूछते हैं कि बच्चे हों तो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे हों तब भी दे सकते हैं आप, लेकिन इसी तरह से दें। प्योर विमरल देंगे तो थोड़ा सा नुकसान कभी कभी हो सकता है, लेकिन आप ओस्टोवेट में मिला के आप विमरल दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि दवा की ज़रूरत जंगल में तो होती नहीं है, जंगल में नहीं होती, लेकिन जंगल में और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ खाते हैं। इनको खुद ही पता रहता है कि कौन कौन सी दवाएं इनको चाहिए, इनके जिस्म को चाहिए। और होता क्या है दोस्तों कि जिस्म को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसकी तलब लगती है, इंसान अपने आप खाने लगता है। जैसे कि बारिश में हम लोग मूंगफली वगैरह खाते हैं, मूंगफली या भुने चने, तो जिस्म को उस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए जिस्म अपने आप वो चीज़ ले लेता है। जैसे कि मुर्गियों को आपने देखा होगा कि कंकर खाती हैं, सफ़ेद कलर के कंकर खाती हैं। मुर्गी को कंकर खाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? बिल्ली कुत्तों को देखा होगा घास खाते हैं कभी कभी थोड़ा सा। तो दोस्तों ये होता है कि जिस्म को ज़रूरत जिस चीज़ की होती है तो वो चीज़ जिस्म अपने आप ले लेता है, चाहे इंसान का हो या जानवर का। लेकिन अब क्योंकि ये पिंजरे में बंद होते हैं तो अब जाहिर है कि इनको हम जो खिलाते हैं ये वही खाएंगे, अपने हिसाब से ये कुछ नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए हमें इनको दवा देना ज़रूरी है दोस्तों। कम से कम हम इन्हें ताकत की दवा देते रहें। और फिर ये बार बार जब ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि हम इनसे बार बार ब्रीडिंग कराते हैं पिंजरे में। जंगल में जब ये होते हैं दोस्तों बजरी तोते, और जंगल में जब होते हैं ना दोस्तों, तो फिर ये इतनी ब्रीड नहीं करते हैं। जंगल में ये कैसी ब्रीड करते हैं मैं बताऊं आपको कि साल भर में 1-2 बार ही ब्रीड करते हैं। जैसे कि जब इन्हें लगता है कि खाना हमारा तैयार होने वाला है, हमारे बच्चों को खाना मिलने वाला है, तब ये ब्रीड करते हैं। जैसे घास के बीज जब पकने वाले होते हैं, जैसे कंगनी दाना जो हम देते हैं, कंगनी ये घास का बीज होता है, तो कंगनी जब पकने वाली होती है तब ये ब्रीड करते हैं उस टाइम। और पहले से ही अंडे दे देते हैं, इन्हें मालूम होता है कि उस टाइम तक घास के बीज पक जाएंगे, तो ये पहले से ही तैयार रहते हैं, इन्हें पता रहता है। ये ब्रीड भी जब ही करते हैं, बच्चे भी तभी पैदा करते हैं जब इन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे पल जाएंगे और उनके खाने के लिए इतना कुछ है। तो ये परिंदे बड़े समझदार होते हैं दोस्तों, हम लोगों की तरह नहीं होते हैं। ये पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं। आप पिंजरे में भी इन्हें सॉफ्ट फूड मत दीजिए और कुछ खाने को मत दीजिए, तो ये ब्रीड नहीं करेंगे। बस ये ज़िंदा रहेंगे, खुद के लिए खाते रहेंगे, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे, अंडे नहीं देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इनको जब आप पालते हैं बजरी तोते, तो आप उनका ख्याल रखें और आप उनको कुछ ना कुछ ऐसा देते रहें ताकि उन्हें लगे कि हमारे यहाँ बच्चे होंगे, तो अच्छे से वो खा पी सकेंगे और अच्छे से रह सकेंगे। तो जब हम इनकी ज़्यादा ब्रीड कराते हैं तो जाहिर है इनको कमज़ोरी आ जाती है दोस्तों। जब कमज़ोरी आ जाती है तो फिर उसके लिए हमें दवाएं देना ज़रूरी हो जाती है। कैल्शियम विटामिन की कमी हो जाती है। अंडे जब मादाएं अंडे देती हैं तो उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है। नर जब फीडिंग कराता है बच्चों को तो वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो ही जाता होगा दोस्तों, क्योंकि खुद नहीं खाता, वो दूसरों को खिलाता है, बच्चों को और मादा को खिलाता रहता है। तो इसलिए हमें ये सब कमी पूरी करने के लिए अगर हम दवाएं देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, दवाएं देते रहना चाहिए परिंदों को। और अगर आप दवाओं में जैसे मैंने बताया कि आप ताकत की दवाएं दे रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्तों। और विटामिन कैल्शियम तो देना ही चाहिए हफ्ते में 2 बार, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर आप अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखिए दोस्तों, और इसी तरह मेरे वीडियोस भी देखते रहिए। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए।